आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 1. Mr. B grows sugarcane and uses the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory. 30% of sugarcane produced is sold for rupees 10 lakh and the cost of cultivation of such sugarcane is 5 lakh. Cost of cultivation of the balanced sugarcane 70% is rupees 14 lakh and the market value of the same is 22 lakh. After incurring 1.5 lakh in the manufacturing process on the balanced sugarcane, the sugar was sold for rupees 25 lakh. Compute business income and agriculture income. अब इसमें उन्होंने ना हमें बोला कि बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम दोनों निकालनी है. तो सबसे पहले जो 30% शुगर केन है जो हमने प्रोड्यूस किया है वो हमने बेची है 10 लाख की और उसकी जो हमें कॉस्ट लगी है वो लगी है 5 लाख. तो वो हमारी आएगी कल एग्रीकल्चर इनकम जो कि हमारी आएगी 5 लाख. ठीक है, शुगर केन सेल करने पे. और जो बैलेंस शुगर केन थी 70%, अब उसको हमने क्या किया फर्दर प्रोसेस. जब हम फर्दर प्रोसेस करते हैं ना उसमें हमारी दो इनकम निकलती है. एक तो निकलती है एग्रीकल्चर इनकम और एक निकलती है बिजनेस इनकम. और एग्रीकल्चर इनकम हमारी एग्जाम्प्ट होती है, वो कितनी आएगी. अब उसमें हमने जो मार्केट वैल्यू ऑफ सेम लिखा हुआ है ना वो हमारी क्या है मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन कि हमने उसको जब सोल्ट करेंगे तो उसकी जो 70% है उसकी मार्केट वैल्यू शुगर केन है 22 लाख और उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है 14 लाख और इन दोनों को माइनस करके हमारे पास कितना है 8 लाख. ये भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम है. अब निकालेंगे बिजनेस इनकम. बिजनेस इनकम के लिए जो शुगर हमने सोल्ड की है उसको फर्दर प्रोसेस करके कितने की है 25 लाख की. ठीक है, अब इसमें से जो मार्केट वैल्यू शुगर केन कितनी है 22 लाख. 22 लाख वो हमने लेस कर दी और इसको बनाने का जो खर्चा हुआ है 1.5 लाख मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस की फर्दर प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा हुआ वो लेस करके हमारे पास आया 1,50,000. अब 1,50,000 हमारी बिजनेस इनकम है और 13 लाख टोटल हमारी एग्रीकल्चर इनकम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 12. मिक्सचर एक्स अ रेजिडेंट हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर of his income for the previous year 24-25. Income from salary computed 10,80,000. Income from HP computed 2,50,000. Agriculture income from a land in Jaipur 4,80,000. Expenses incurred for earning agriculture income 1,70,000. Compute his tax liability assessment year 25-26 assuming his age is 45 year 70 year. अब हमने टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है जो हमें दो एज बताई गई है. पर ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारा पार्शियल इंटीग्रेशन का केस. उसमें क्या होता है कि हमने टैक्स जो कैलकुलेट करना है ना पहले हमने करना है कि स्टेप 1 उसमें टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम. स्टेप 2 में एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन में से फर्स्ट में से सेकंड वाला टैक्स माइनस करके जो टैक्स आएगा वो हम गवर्नमेंट को पे करेंगे. अब ये करना कैसे है उसके लिए सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि जो पार्शियल इंटीग्रेशन का केस लगाने से पहले हम पहले देखेंगे कि वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं. तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से एक्सीड होनी चाहिए पर एनम की जो कि है. दूसरी कि जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जाम्पशन से भी एक्सीड होनी चाहिए, वो भी हो रही है. यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अब उन्होंने क्या किया टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करनी है. सैलरी इनकम कितनी है 1080. हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 250. ठीक है. नेट एग्रीकल्चर इनकम नेट क्यों लिखा है क्योंकि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो हमारी है 480. उसमें से 170 जो उन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं एग्रीकल्चर इनकम को अर्न करने के लिए वो लेस कर दिए. ठीक है, तो नेट एग्रीकल्चर इनकम आई 310. अब जो एग्रीकल्चर इनकम है वो वैसे हमारी एग्जाम्प्ट है. ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम 1330 आएगी जो सैलरी और एचपी को ऐड करके आएगी. अब डिडक्शन चैप्टर 6 से कोई है नहीं तो टोटल इनकम कितनी आई 13,30,000. अब स्टेप 1 क्या कहता है हमारा कि जो हमारी टोटल इनकम आई है ना अब उसमें पहले एग्रीकल्चर इनकम ऐड करो फिर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है. तो एग्रीकल्चर इनकम ऐड करके टोटल वैल्यू बनी 16,40,000. अब इसमें हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे हमारा टैक्स बनेगा 1,82,000. पहले हम ये क्वेश्चन निकालेंगे 115 BAC के अकॉर्डिंग. ठीक है,
तो 3 to 7 लाख में कितना डिफरेंस, 4 लाख का, तो 4 लाख का 5%। उसके बाद 7 to 10 में कितना डिफरेंस है, 3 लाख का, 10%। फिर 10 to 12 में 2 लाख का डिफरेंस है, उसका 15%। उसके बाद 12 लाख टू 15 लाख, 3 लाख का डिफरेंस है, 20%। ऊपर कितना रह गया, 140 रह गया, क्योंकि 16,40,000 में से 15 लाख माइनस करेंगे तो 140, उसका 30%। सबको जो भी आएगा परसेंटेज निकाल के टोटल करेंगे, 1,82,000 बनेगा। ठीक है। अब स्टेप 2 क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्शन। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम तो 3,10,000 है और बेसिक एग्जाम्शन 3 लाख है, क्योंकि 115 BSc के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू बनी 6,10,000। अब इस पर टैक्स निकालेंगे 115 BSc के अकॉर्डिंग, तो 3 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है। 6,10,000 में से 3 लाख माइनस करके कितना रह गया, 3,10,000, उसका 5%, 15,500। अब 1,82,000 में से हम 15,500 माइनस करेंगे, क्योंकि ये बोला था ना कि स्टेप 1 में से स्टेप 12 माइनस करना है, तो कितना रह गया, 1,66,500। अब इस पर 4% हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड करके जो नेट टैक्स पेबल बनेगा वो 1,73,160 बनेगा। ये हमने 45 ईयर वाले की है। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रोविजन से। अब उसमें जो लिमिट है बेसिक वाली वो 2,50,000 हो जाएगी। ठीक है। बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। टोटल इनकम 13,30,000 आएगी। ठीक है। स्टेप वन में जो इनकम है वो हमने को दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि 13,30,000 प्लस 3,10,000, वैल्यू तो 16,40,000 है, बट हमें नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग निकालना है कि 2,50,000 तक नील, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 to 10 20% और मोर देन 10 लाख 30%। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी टैक्स कितना आया, 3,04,500। स्टेप 2 एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्शन, और इसमें बेसिक एग्जाम्शन 250 है, टोटल वैल्यू बनी 5,60,000। उस पर टैक्स निकाला, कितना आया, 24,500। अब स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस करेंगे, माइनस करके वैल्यू आई है 2,80,000। अब इसमें 4% हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड किया, तो टोटल टैक्स पेबल बन गया 2,91,200। ठीक है। अब ऐसे हमने सेम 70 ईयर वाले का करना है। हम 70 ईयर वाले कब करेंगे, 115 BSc के अकॉर्डिंग, तो टैक्स लायबिलिटी हमारी सेम ही बनेगी 1,73,160, क्योंकि उसमें तो एज के अकॉर्डिंग कोई लिमिट चेंज नहीं होती, बट नॉर्मल प्रोविज़न में चेंज होएगी, क्योंकि अब ये 60 ईयर से अबव का हो गया। अब जो बेसिक एग्जाम्पशन की लिमिट है वो 3 लाख हो जाएगी। ठीक है। तो पहले में स्टेप 1 13,30,000 प्लस 3,10,000, 16,40,000 वैल्यू बनी। अब इस पर टैक्स निकालना है कि 3 लाख तक नील, 3 to 5 5%, 5 to 10 20%, मोर देन 10 30%। तो टैक्स आया 3,02,000। स्टेप 2 3,10,000 जो कि एग्रीकल्चर इनकम है प्लस बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 3 लाख, 6,10,000 पे निकालेंगे। ठीक है। कि 3 लाख तक नील, 3 to 5 5%, 5 to 10 20%। अब कितना आया टैक्स हमारा, 32,000। स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस करेंगे, स्टेप 3 कितना आ गई वैल्यू, 2,70,000। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करके नेट टैक्स पेबल बना 2,80,800।